अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस। आज जो है इस लेक्चर के अंदर हम आर्टिकल 72 से लेके 77 तक डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस को समझने से पहले हम एक्चुअल मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट्स द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एविडेंस। अब ये जो वर्ड एविडेंस है, ये वर्ड एविडेंस निकला है एविडेंशिया से, और इसकी अगर मीनिंग को देखा जाए तो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी और जितनी भी वेबस्टर डिक्शनरीज हैं, इसकी जो एक्चुअल मीनिंग है एविडेंस की, ये है अ थिंग और थिंग्स हेल्पिंग इन फॉर्मिंग द जजमेंट। कि जजमेंट को फॉर्म अप करने में जो भी चीज़ें हेल्प आउट करती हैं उसको हम एविडेंस कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम आर्टिकल 72 की तरफ चलें तो आर्टिकल 72 जो है वो क्या डिफाइन करता है। आर्टिकल 72 सिंपल ये कहता है कि proof of content of documents, a content of documents may be proved either by primary or secondary। कि अगर जहां पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात होगी तो आपका जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो आपका प्राइमरी के जरिए से भी प्रूव हो सकता है और आपका सेकेंडरी के जरिए से भी प्रूव हो सकता है। 72 ने सिंपली इसको इतना लिमिट किया कि जब कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट की बात होगी तो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट आपका प्राइमरी से भी साबित किया जा सकता है और आपका सेकेंडरी से भी प्रूव हो सकता है। उसके बाद अगर हम 73 की तरफ चलें तो 73 ने डिफाइन किया दैट व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी एविडेंस। 73 डिफाइंस एक्चुअली दैट व्हाट आर प्राइमरी एविडेंसेस, कि प्राइमरी एविडेंसेस होते कौन से हैं और प्राइमरी एविडेंस के अंदर कौन कौन से एविडेंस फॉल करते हैं। सबसे पहले उसने कहा कि डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स, डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स, इन सेवरल पार्ट्स। उसके बाद उसने कहा कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट्स, डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट्स। उसके बाद फर्दर इसने एलोबरेट किया कि मेड बाय यूनिफॉर्म प्रोसेस, मेड बाय यूनिफॉर्म प्रोसेस। अब ये यूनिफॉर्म प्रोसेस क्या होता है इसको भी क्लियर करते चलेंगे। इसके बाद उसने बताया कि आपके जो प्रिंट आउट बाय ऑटोमेटेड सिस्टम, प्रिंट आउट बाय ऑटोमेटेड सिस्टम। सबसे पहले देखते हैं कि जो आपका प्राइमरी एविडेंस है उसने ये कहा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स। आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं कि वो सेवरल पार्ट्स में होते हैं। मिसाल के तौर पे उसका एक डॉक्यूमेंट किसी और के पास है, उसका एक डॉक्यूमेंट किसी और के पास है। अब जो वो डॉक्यूमेंट्स इन सेवरल पार्ट्स है, एक पार्ट के अंदर नहीं है, यानी कि उसके कहने का मकसद सिंपल ये है कि उसकी जो फॉर्म है, उसका जो फॉर्म है वो कहीं और पड़ा है और आपका जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट है वो कुछ और एक सेवरल पार्ट्स में है, एक पार्ट के अंदर वो नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट्स। अब इसको थोड़ा और एलोबरेट करता हूँ। देखें, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं कि उसका कुछ हिस्सा आपके पास है और उस डॉक्यूमेंट का कुछ हिस्सा एडवर्स पार्टी के पास है। काउंटर पार्ट्स में आधा हिस्सा आपके पास है और आधा हिस्सा किसी और के पास है, तो ये भी क्या है, ये भी आपके प्राइमरी एविडेंस है। उसके बाद कहता है मेड बाय यूनिफॉर्म प्रोसेस। अब ये यूनिफॉर्म प्रोसेस क्या है, यूनिफॉर्म प्रोसेस को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि आपके जितने भी प्रिंट आउट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप प्रिंट आउट करते हैं वो क्या होते हैं, वो सारे के सारे आपके प्राइमरी एविडेंस हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई भी चीज़ कंप्यूटर के अंदर टाइप करता हूँ और उस टाइपिंग से मैं क्या करता हूँ, मैं प्रिंट आउट के जरिए से 100 उसकी कॉपीज निकालता हूँ, तो वो आपका सेकेंडरी में फॉल नहीं करेगा, वो आपका प्राइमरी में फॉल करेगा। सेकेंडरी में कब फॉल करेगा, जब आप उसमें से किसी एक डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी करवाएं, तो फिर वो सेकेंडरी में आ जाएगा। लेकिन
जो भी आप प्रिंट आउट करवाते हैं वो सारा का सारा किस में आ जाएगा, प्राइमरी में आ जाएगा। उसके बाद वो कह रहा है कि इसको थोड़ा और एलोबरेट कर रहा है कि प्रिंट आउट बाय ऑटोमेटेड सिस्टम। तो प्रिंट आउट बाय ऑटोमेटेड सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर भी आपके जितने भी आप प्रिंटर्स वगैरह देखते हैं, आइदर कलरफुल हो आइदर ब्लैक एंड वाइट हो, वो सारे के सारे आपके इसके अंदर आ गए। और जितने भी जीमेल्स वगैरह हैं, जितने भी आपके एसएमएसेस हैं, ये सारे के सारे भी आपके रिसेंटली जजमेंट पास हुई थी कि ये भी आपके प्राइमरी एविडेंस में काउंट हो सकते हैं। उसके बाद डिस्कस करते हैं आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 किस बारे में है, वो है सेकेंडरी एविडेंस, कि आपके सेकेंडरी एविडेंस कौन से होते हैं। आर्टिकल 74 ने हमें थोड़ा और इसको एलोबरेट किया कि व्हाट आर सेकेंडरी एविडेंस। उसने कहा सर्टिफाइड कॉपीज, सर्टिफाइड कॉपीज। अब मिसाल के तौर पे जब भी हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्या करवाते हैं, उनको फोटोकॉपी करवाते हैं, और फोटोकॉपी करवाने के बाद क्या होता है, वो सर्टिफाई करवाते हैं किसी भी ऑफिसर से। सर्टिफाई किस तरीके से करवाते हैं कि उनके सामने हम ओरिजिनल रखते हैं और फोटोकॉपी रखते हैं, वो उनको अटेस्ट करते हैं और वो कहते हैं कि ये जो है बिल्कुल इसी की कॉपीज़ हैं, तो उनको हम सर्टिफाई कह सकते हैं। उसके बाद है कॉपीज़ मेड आउट बाय मैकेनिकल प्रोसेस, कॉपीज़ मेड आउट मैकेनिकल प्रोसेस, यानी कि आपकी जितनी भी फोटोकॉपीज़ हैं वो सारी की सारी। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद ये कह रहा है हमें कि कॉपीज़ कंपेयर्ड विद काउंटर पार्ट्स, कॉपीज़ कंपेयर्ड विथ काउंटर पार्ट्स, कि जो भी आपकी कॉपीज़ हैं वो कंपेयर की जाए काउंटर पार्ट्स के ज़रिए से। काउंटर पार्ट कौन से, जो आपके पास कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कुछ उसका हिस्सा आपके पास है, कुछ किसी और एडवर्स पार्टी के पास है, तो जब वो कंपेयर किया जाएगा काउंटर पार्ट से कि हाँ ये इसी की कॉपी है। अब कॉपीज़ कंपेयर्ड, अच्छा सर्टिफाइड कॉपीज़ के अंदर ये भी हो सकता है कि जो सच्चा नकुल जिसको हम कहते हैं, कि आपको जब आप कोई भी डीड वगैरह लेने जाते हैं तो वहाँ पर एक्चुअल ओरिजिनल डीड नहीं देते आपको, वो ये कहते हैं कि वो किसी कहीं आपको लिखत में दे देते हैं कि हाँ ये इसी की कॉपी है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कॉपीज कंपेयर्ड विद काउंटर पार्ट्स। उसके बाद है ओरल अकाउंट्स, आपके जितने भी ओरल अकाउंट्स हैं वो भी आपके सेकेंडरी में ही आ गए। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका कंडक्ट ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आपके जो भी कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो सारे के सारे सेकेंडरी में फॉल करेंगे, प्राइमरी में फॉल नहीं करेंगे। उसके बाद उसने बात की 75 ने। अब 75 ने क्या कहा, प्रूफ ऑफ एविडेंस बाय प्राइमरी एविडेंस, प्रूफ ऑफ एविडेंस मस्ट बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस, कि जो भी आप एविडेंस पेश करेंगे वो प्राइमरी से साबित करेंगे, ठीक है। बट हेयर इन आफ्टर, लेकिन उसने एक्सेप्शन भी बता दी कि अगर आर्टिकल 76 के तहत जो कंडीशन उसने बताई, उस कंडीशन की जहां बात हो वहां पर आप जो है सेकेंडरी भी दे सकते हैं, वहां पर आप क्या दे सकते हैं, सेकेंडरी भी दे सकते हैं। अब देखें ये सारे के सारे आर्टिकल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। आर्टिकल 74 तक हमने पढ़ा। आर्टिकल 75 ने ये कहा कि आप जो भी एविडेंस पेश करेंगे कोर्ट के अंदर मस्ट बी प्रूव्ड बाय द प्राइमरी एविडेंस, लेकिन उसने ये कहा कि आर्टिकल 76 की लिस्ट में जो उसने हेरेन आफ्टर मेंशन किए, कि वहां पर जो आपके आर्टिकल जो आपकी बातें बताई गई हैं वहां उसके तहत आप जो है सेकेंडरी भी पेश कर सकते हैं। अब सबसे पहले आर्टिकल 75 को देखते हैं। आर्टिकल 75 ने सिंपली यही कह दिया, बट इट इज द बेस्ट पीस ऑफ एविडेंस। देखें जहां पर प्राइमरी आएगा, जहां पर सेकेंडरी आएगा, मिसाल के तौर पे आप कोर्ट के अंदर सेकेंडरी एविडेंस ले जाते हैं और आपकी एडवर्स पार्टी प्राइमरी एविडेंस ले आती है, तो प्राइमरी एविडेंस को ज्यादा अहमियत दी जाएगी बिकॉज इट इज द बेस्ट पीस ऑफ एविडेंस। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल आपका 76। अब आर्टिकल 76 क्या कह रहा है, आर्टिकल 76 वो कंडीशन बता रहा है जहां जहां पर आप सेकेंडरी एविडेंस पेश कर सकते हैं। आर्टिकल 76 क्या कह रहा है, एडमिसिबिलिटी प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी एविडेंस, प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी एविडेंस 76। अब 76 के अंदर क्या बात कर रहा है, 76 के अंदर सबसे पहले कह रहा है ओरिजिनल इज इन पोजीशन ऑफ एडवर्स पार्टी।
ओरिजिनल इज इन पोजेशन ऑफ एडवर्स पार्टी। जब आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहां पर हो, एडवर्स पार्टी की पोजीशन में हो। लेकिन फिर आर्टिकल 77 ने ये कहा कि आप उसको क्या करेंगे, नोटिस देंगे कि आप ये अदालत के अंदर पेश करें। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद हमें कह रहा है कि व्हेन कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर प्रूव्ड बाय एडमिशन, व्हेन कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट आर प्रूव्ड बाय एडमिशन, कि मिसाल के तौर पे जो डॉक्यूमेंट की, जिस डॉक्यूमेंट की बात की जा रही है उसमें से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एडवर्स पार्टी एडमिट कर लेती है कि हाँ ये यही डॉक्यूमेंट है, तो वहां पर आप जो है प्राइमरी एविडेंस नहीं, वहां पर आप प्राइमरी नहीं सेकेंडरी पेश कर सकते हैं, बिकॉज एडमिटेड फैक्ट नीड्स नॉट टू बी प्रूव्ड। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद हमें एक बता रहा है 3 ओरिजिनल डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट, वेयर ओरिजिनल डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट, जहां पर ओरिजिनल डिस्ट्रॉय हो जाए या फिर लॉस्ट हो जाए। उसके बाद है बल्कि इन वॉल्यूम, वेयर इट इज बल्कि इन वॉल्यूम, वो इतना भारी है कि कोर्ट में लाया नहीं जा सकता, वो बहुत वजनी है, कोर्ट में पूरा का पूरा लेकर आना बहुत ही मुश्किल है, डिफिकल्टी पेश आ रही है। इस वजह से आप जो है उसको, उसकी कॉपी या उसकी पिक्चर्स वगैरह भी ला सकते हैं, सेकेंडरी भी ला सकते हैं। उसके बाद क्या है, व्हेन ओरिजिनल इज नॉट इजीली मूवेबल, व्हेन ओरिजिनल इज नॉट इजीली मूवेबल। अब ये कौन सी कंडीशन है, अब ये वो कंडीशन है जहां पर मिसाल के तौर पे कोई दीवार के ऊपर कोई चीज़ लिखी हुई है, या मर्डर सीन के ऊपर कोई जिसका मर्डर हुआ है वो जो है मरते हुए ज़मीन पर कुछ लिख दे अपने खून से, या बोर्ड पे, अपने जो है बोर्ड पे या फिर दीवार पे खून से कुछ लिख दे। अब दीवार को तो नहीं लाया जा सकता ना कोर्ट में, तो वहां पर उसकी पिक्चर वगैरह सेकेंडरी के जरिए से वो पेश किया जा सकता है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कोई और कंडीशन भी बता रहा है ये कि व्हेन सर्टिफाइड कॉपी इज परमिटेड बाय दिस ऑर्डर, व्हेन सर्टिफाइड कॉपी इज परमिटेड, जहां पर कोर्ट परमिट कर दे कि आप सर्टिफाइड कॉपी भी ला सकते हैं, वहां पर आप सेकेंडरी ला सकते हैं, वहां पर आपको प्राइमरी लाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है ओरिजिनल इन इज इन नुमेरियस, वेयर ओरिजिनल इज नुमेरियस, जहां पर ओरिजिनल जो है नुमेरियस इन नंबर है। इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स है कि सारों को नहीं लाया जा सकता। अब देखें, कभी कभी ऐसा होता है कि कोर्ट के अंदर कोई ऐसी बुक है जो बुक आप कोर्ट के अंदर नहीं ला सकते। अब वो जो इदारा है वो इदारा परमिट नहीं करता, कि हमारे रूल्स में नहीं है कि हम कोर्ट की प्रोसीडिंग के लिए आपको पूरी की पूरी बुक दे दें, आप यहाँ से इसकी फ़ोटो कॉपी करवा लें, तो वो भी एडमिटेड है। इट मीन्स कि वहाँ पर आपको प्राइमरी की पेश करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आप सेकेंडरी को भी पेश कर सकते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद जुडिशल रिकॉर्ड। जुडिशल रिकॉर्ड देखें, जब भी आप कोर्ट के अंदर जाते हैं और कोर्ट से कोई भी आप डॉक्यूमेंट लेते हैं, चाहे वो आपके केस का हो चाहे वो किसी और के केस का हो, आइदर किसी भी केस का हो, तो जुडिशियल रिकॉर्ड में जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे के सारे प्राइमरी नहीं बल्कि सेकेंडरी में दिए जाते हैं। उस हमेशा उसकी फोटो कॉपी दी जाती है, कभी भी ओरिजिनल नहीं दिया जाता। जितने लोग प्रैक्टिस करते हैं उनको ज़्यादा अवेयरनेस होगी कि कोर्ट की प्रोसीडिंग के लिए आइदर आपका किसी भी कोई भी मैटर हो, अगर आप कोई भी कॉपी लेते हैं, कोई भी आप डॉक्यूमेंट कोर्ट से लेते हैं, तो वो आपको हमेशा सेकेंडरी में मिलेगी, प्राइमरी में नहीं मिलेगी। उसके बाद आर्टिकल 77 ने क्या बात की, आर्टिकल 77 नोटिस के बारे में बता रहा है कि आर्टिकल 77 कह रहा है रूल्स टू नोटिस टू प्रोड्यूस सेकेंडरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस जहां पर होगा वहां पर आप कुछ रूल्स बताए गए। क्या कह रहा है कि नोटिस टू एडवर्स पार्टी, कि जब आपका डॉक्यूमेंट एडवर्स पार्टी के पास है तो एडवर्स पार्टी को आप क्या करेंगे, आप नोटिस देंगे कि आप ये डॉक्यूमेंट लेके आए। जाहिर सी बात है एडवर्स पार्टी नहीं लेके आएगी। फिर क्या होगा, व्हेन डॉक्यूमेंट इन हिज पोजीशन एक्सेप्ट, फिर एक्सेप्शन भी बता दी, एक्सेप्ट नोटिस इटसेल्फ। मिसाल के तौर पे आप नोटिस ही दे रहे हैं उसको, तो नोटिस इटसेल्फ है, तो वहां पर आप एडवर्स पार्टी को नोटिस का नोटिस नहीं देंगे। उसके बाद कह रहा है पार्टी नोज
ही हैज़ टू प्रोवाइड इट। अगली पार्टी को ये पता है कि कोर्ट में मुझे ये प्रोड्यूस करना है, तो वहाँ पर आप नोटिस भी नहीं देंगे, वहाँ पर आप नोटिस नहीं देंगे। अच्छा, वहाँ पर क्या होगा? उसके बाद है एडवर्स पार्टी गॉट पोजेसन बाय फ्रॉड और फोर्स। जब भी एडवर्स पार्टी फ्रॉड के ज़रिए से, फोर्स के ज़रिए से कोई भी डॉक्यूमेंट हासिल करेगी, तो वो ज़ाहिर सी बात है वो पेश नहीं करेगी, तो वहाँ पर नोटिस देना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद कह रहा है एडवर्स हैज़ ओरिजिनल हैज़ प्रेजेंटेड ओरिजिनल इन कोर्ट। एडवर्स ने पहले से ही शो करा दिया है, या एडवर्स के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है कोर्ट में, कोर्ट में भी। उसके बाद है एडवर्स हैज़ एडमिटेड डॉक्यूमेंट। एडवर्स जो है वो क्या करता है, वो एडमिट करता है उस डॉक्यूमेंट को कि भाई मैं ये डॉक्यूमेंट क्या कर रहा हूँ, ये एडमिट करता हूँ कि हाँ ये वही डॉक्यूमेंट है, तो वहाँ पर आपको नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या है, ओरिजिनल हैज़ बीन लॉस्ट बाय एडवर्स। जहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लॉस्ट हो जाए एडवर्स पार्टी के ज़रिए से, तो वहाँ पर आपको नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने जो आज आर्टिकल क्लियर किए हैं वो आर्टिकल 72 से लेके 77 तक। इनका बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपको क्लियर हैं और आप इनको 2 से 3 बार रीड आउट करेंगे, तो आप इसको बआसानी समझ सकते हैं। यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कर सकते हैं। थैंक यू।